पार्टी पूरे क्षेत्र को घुसपैठियों बहुल बना चुकी है और पूरे आसाम को बनाना चाहते हैं। मैं आज यहां से कहकर जाता हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आपकी 3 पुश्ते भी आएगी, आसाम को हम घुसपैठियों से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत समय से समर्थन दिया। 91 में 10 में से 9 सीटें जीती, मगर इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है, सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की। श्री भूमि की 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को देना है और बताना है, पूरी दुनिया को बताना है कि भूमि का नाम करीमगंज नहीं है, ये भूमि का नाम श्री भूमि है। मगर जिनकी जड़ें इटली में हो, उनको श्री भूमि का मतलब क्या मालूम पड़ेगा भाई। मोदी जी ने सिलचर विश्वविद्यालय के अंदर, आसाम विश्वविद्यालय में सिलचर में असमिया विभाग की स्थापना करने का काम, और नरेंद्र मोदी जी ने बंगाली और असमिया को क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, हम सीए की बात करते हैं तो कांग्रेस विरोध करती, वो कहती है सीए नहीं करना, क्योंकि इनको मालूम है कि सीए होते ही घुसपैठियों को जाना पड़ेगा। भाई बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने बहुत षड्यंत्र के साथ इस पूरे क्षेत्र को घुसपैठिया बहुल क्षेत्र बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, वोट बैंक की गंदी राजनीति कर उन्होंने 1950 के इमिग्रेंट्स एक्ट को समाप्त कर दिया। गोपीनाथ जी असम को बचाने के लिए 1950 में इमिग्रेंट्स एक्ट लेकर आए थे। कांग्रेस ने 83 में IMDT एक्ट पारित कर घुसपैठियों को यहां शरण देने का काम किया। वेटलैंड, चारगा, हमारे जंगल, हमारी बराक घाटी पूरी धीरे धीरे घुसपैठियों से भरने लगी। धुबरी, बारपेटा, दरांग, मोरीगांव, बोरीगांव, नावगांव, गोलपाड़ा जैसे 7 जिले घुसपैठियों बहुल। मगर आज मैं श्री भूमि में कहकर जाता हूं, बहुत हो गया, कांग्रेस को जो करना था वो कर दिया। अब नरेंद्र मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी। केवल आसाम नहीं, बंगाल में भी परिवर्तन होने वाला है। बंगाल में भी आसाम, बंगाल, त्रिपुरा तीनों भाजपा सरकार बनने के साथ ही न केवल घुसपैठ बंद होगी, चुन कर हम घुसपैठियों को देश के बाहर करेंगे। घुसपैठिया हमारे युवाओं की रोजगारी छीन रहा है, हमारे गरीबों के ध्यान
देश के बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने 1,50,000 बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराने का आने वाले दिनों में चालू रहने वाला है। मित्रों, हम इसको रोकेंगे। जाति, माटी और बेटी का संकल्प हम आगे करेंगे। भाइयों बहनों, कछार जिले के खासपुर की हमारी महान विरासत उपेक्षा के कारण खंडहर बनकर रह गए। 100 बीघा जमीन पर खासपुर की दिमासा कचारी विरासत को संरक्षित कर हम एक भव्य पर्यटन स्थल बनाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न, मुझे बताओ श्री भूपी वालों, भूपेन दा को भारत रत्न देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना? मोदी जी ने भूपेन दा को भारत रत्न दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं गाने बजाने वालों को भारत रत्न दिया। अरे खड़गे जी, क्या हो गया है राहुल के साथ रहकर आपको? छोड़ लिया है। तो भूपेन दा को गाना बजाने वाला कहते हैं। राहुल के संपर्क का इतना असर हो गया है, वो लाइव पे आ जाएगा। भूपेन दा भारतीय संस्कृति के राजदूत है, हमारे कल्चर के राजदूत है। भाइयों बहनों, जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, सभी कांग्रेसियों का स्तर, सार्वजनिक जीवन का स्तर नीचे घटाने का काम। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा गुजरात और जो प्रांत भाजपा का समर्थन करते हैं वो अनपढ़। अरे कांग्रेसियों, शर्म आनी चाहिए। जिस गुजरात में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विक्रम साराभाई, महान टाटा और नरेंद्र मोदी जैसे नेता दिए, उस गुजरात को आप अनपढ़ कह रहे हैं।